वेलकम टू माय द गोल्डन इंग्लिश चैनल। आज हम पढ़ेंगे द लॉयन मेकर्स स्टोरी। सो लेट्स स्टार्ट। लॉन्ग ago, four Brahman friends finished their education in the Gurukul and left for their home. लंबे समय पहले चार ब्राह्मण दोस्तों ने अपनी पढ़ाई गुरुकुल से समाप्त किया। वो अपने घर के लिए चल रहे थे। एंड ऑन देयर वे द ट्रेवल थ्रू अ फॉरेस्ट, उनके रास्ते पर वह जंगल से भी गुजरे। आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस, कुछ मतलब कि दूरी पार करने के बाद दे सॉ अ पाइल ऑफ बोन्स। पाइल ऑफ बोन्स का मतलब होता है हड्डियों का ढेर। लाइंग अहेड ऑन द ग्राउंड, कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने एक हड्डियों का ढेर देखा आगे पड़ा हुआ था, जो कि दे ऑल थॉट ऑफ इट एज अ गुड आइडिया टू sorry they all thought of it as a good idea, chance to test their knowledge and show their prowess. उन्होंने सोचा कि ये एक अच्छा मौका है उनकी मतलब कि उनके ज्ञान को दिखाने का और कौशलता। प्रोवेस का मतलब होता है कौशलता। द फर्स्ट ब्राह्मण सेड, पहले ब्राह्मण ने बोला, आई डोंट नो विच एनिमल इज दिस बट आई कैन क्रिएट स्केल्टन आउट ऑफ दीज बोन्स। पहला ब्राह्मण बोला कि मुझे पता नहीं है कि ये कौन सा जानवर है, पर मैं इसका कंकाल बना सकता हूँ। He chanted a mantra and the pile of bones turned into a huge skeleton. Chanted का मतलब होता है बोलना। उसने अपने मंत्र बोले और फिर जो हड्डियों का ढेर था वो बहुत बड़े कंकाल में बदल गया। द सेकंड ब्राह्मण सेड, दूसरा ब्राह्मण बोला। तो ये है वो चार ब्राह्मण जिनकी हम कहानी पढ़ रहे हैं। तो आइए इन चार ब्राह्मणों की कहानी को आगे रीड करते हैं। द सेकंड ब्राह्मण सेड, विद माई पावर्स आई कैन गिव दिस skeleton फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश का मतलब होता है मांस, ब्लड का मतलब होता है खून। अब दूसरे ब्राह्मण ने बोला कि अपनी शक्तियों के साथ मैं इसको मांस और खून दे सकता हूँ। ही ऑल्सो चेंटेड अ मंत्र एंड skeleton turned into a lion. उसने भी अपने मंत्र बोले और फिर अब जो वो कंकाल था वो अब शेर में बदल गया। द टू ब्राह्मण वर प्राउड ऑफ वट दे हैड क्रिएटेड। अब जो दो ब्राह्मण थे ना, उनको अपने आप पे गर्व होने लगा कि उन्होंने क्या बनाया है। फिर द थर्ड ब्राह्मण सेड, तीसरा ब्राह्मण बोला, दिस लुक लाइक अ रियल लायन बट इट डजेंट हैव अ लाइफ। अब तीसरा ब्राह्मण बोला कि ये शेर की तरह तो दिखाई दे रहा है पर इसमें तो जीवन ही नहीं है। आई विल ब्रीथ लाइफ इनटू इट, मैं इसमें जीवन फूंक दूंगा। बट बिफोर ही कुड चेंट द मंत्र द फोर्थ ब्राह्मण इंटरप्टेड हिम। जैसे ही वह मंत्र पढ़ता उसी वक्त उससे पहले चौथा ब्राह्मण आया और फिर उसने बोला, माई डियर फ्रेंड व्हाट आर यू डूइंग। कहता, मेरे प्रिय मित्र तुम क्या कर रहे हो। यू आर गिविंग लाइफ टू अ डेडली एनिमल, तुम एक मतलब कि मरे हुए जानवर को तुम जीवन दे रहे हो। लॉयन वंस अलाइव विल किल अस ऑल। एक बार अगर ये शेर जिंदा हो गया तो हम सारों को मार देगा। फिर द थर्ड ब्राह्मण लाफ, तीसरा ब्राह्मण हंसा। हाउ कैन द लॉयन किल अस, वो कहला, उसने बोला कि जी ये जो शेर है वो हमें मार कैसे सकता है। वी आर द लॉयन मेकर्स, अक्सर हमने शेर को बनाया है। द अदर टू ब्राह्मण ऑल्सो एग्रीड, जो बाकी के दो ब्राह्मण थे वो भी सहमत हो गए। द फोर्थ ब्राह्मण was saddened to see that his friend had no common sense. saddened का मतलब होता है दुखी। अब जो चौथा ब्राह्मण था वो दुखी हो गया ये देखकर कि उसे दोस्तों के पास कोई कॉमन सेंस ही नहीं है। Seeing no other way to save his life, he climbed up the tree. अब उसे मतलब कि अपने जीवन को बचाने का कोई और रास्ता नहीं दिखा, इसलिए वो एक पेड़ पर चढ़ गया। क्लाइम्ड का मतलब होता है चढ़ना। फिर द थर्ड ब्राह्मण चेंटेड द मंत्र एंड ब्रीथ लाइफ इनटू द लाइन। अब जो तीसरा ब्राह्मण था उसने अपने मंत्र बोले और जो सांसें थी वो उस शेर में डाल दी। द लायन वाज अलाइव एंड हंग्री। अब जो शेर था अब वो जिंदा था और वो भूखा भी था। फिर ही स्लोली रोज टू हिज फीट एंड रोड लाउडली। अब वो धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़ा होने लगा और फिर उसने एक जोर से दहाड़ मारी। द ब्राह्मण पैनिक्ड का मतलब होता है घबराया हुआ। अब जो ब्राह्मण थे वो घबरा गए बट डिड नॉट गेट अ चांस टू रन अवे, पर अब उन्हें कोई मौका नहीं मिला वहाँ से भाग जाने का। ही पाउंस्ड अपॉन द थ्री ब्राह्मण वन बाय वन एंड किल्ड देम ऑल।
वो अब उन पे झपट पड़ा। पाउंस्ड का मतलब होता है झपटना, और फिर एक एक करके उन्हें मार डाला। तो इस कहानी का ये मोरल है कि हमें कुछ करने से पहले सोच लेना चाहिए। वन शुड थिंक केयरफुली बिफोर डूइंग समथिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। तो ये थे वो 4 ब्राह्मण जिन्होंने बिना सोचे समझे काम किया था, तो जिनकी हम ये इनकी कहानी पढ़ रहे थे।